कोई भी चीज या तो हॉट होती है या कोल्ड होती है, और नॉर्मली हम कैसे पता करते हैं? टच करके। पर क्या हम इस सेंस ऑफ टच पे रिलाय कर सकते हैं? ये जो सेंस ऑफ टच है ये हमें कभी भी धोखा दे देता है। अगर हम किसी भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को टच करें और हम नॉर्मली किसी चीज़ को टच करें तो वो हमेशा हमें गर्म ही लगती है। तो हम सेंस ऑफ टच पे तो रिलाय कर ही नहीं सकते। तो हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए किस चीज़ का यूज़ करें? एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नाप सकते हैं। जब हम कभी बीमार पड़ते हैं, आपने देखा हो तो डॉक्टर या फिर घर में हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो थर्मामीटर से नापा जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर केवल और केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए बनाया गया है। थर्मामीटर में एक लॉन्ग और नैरो ग्लास ट्यूब होती है, उसके आगे एक बल्ब होता है, और आपने देखा हो तो उसके अंदर एक थ्रेड जाता है, मरकरी थ्रेड। उस ग्लास बल्ब के अंदर भी मरकरी होती है और उस थ्रेड के अंदर भी मरकरी होती है, और उसके पीछे एक स्केल भी होता है। ये स्केल होता है सेल्सियस में। इसे हम एक छोटा सर्कल एंड देन सी इसे लिखते हैं हम इस तरीके से। जो थर्मामीटर स्केल होता है उसमें टेम्परेचर्स 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, और क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 45 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं जाता, इसी वजह से ये स्केल इतना ही रखा गया है। अब हम थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके से नाप सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो थर्मामीटर का बल्ब है, बल्ब वाला एरिया है, उसे अच्छे से वॉश करना है। अगर एंटीसेप्टिक से वॉश कर सके तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद उसे जर्क देना होता है, बहुत ही स्टेडी होल्ड करना होता है, हल्की होल्ड नहीं होनी चाहिए उस पर, क्योंकि जो उसका बल्ब है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो उसे जर्क देना होता है ताकि वो टेम्परेचर नीचे आ सके और वो अच्छे से हमारे टेम्परेचर को मेजर कर सके। अब उसे मुंह के अंदर रखना होता है बल्ब वाले एरिया की साइड से, और 2 मिनट्स वेट करना होता है। उसके बाद उसे निकाल के, और कभी भी थर्मामीटर को बल्ब वाले साइड से होल्ड नहीं करना है, उसे दूसरी साइड से होल्ड करके और उसका टेम्परेचर देखा जाता है कि वो किस पॉइंट पे है। हर हाफ पॉइंट 0.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो उसके अंदर यूजुअली लिखा होता है कि कितनी डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हमेशा सबका 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, पर अगर हम एवरेज निकालें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी का 36 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, किसी का नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस भी होता है, पर नॉर्मली इसके अराउंड ही आता है। इससे ज़्यादा ऊपर हो तो हमें फीवर माना जाता है। ये तो हो गया हमारी बॉडी का टेम्परेचर। पर जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर होता है या पानी का टेम्परेचर लेना होता है, वो हमारा अलग थर्मामीटर आता है, जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, और इसकी रेंज जाती है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें नापने के लिए आपको सिंपल जिस भी चीज़ का टेम्परेचर आपको नापना है वो उसके पूरे सराउंड होना चाहिए। हम उसे थर्मामीटर को उसके अंदर रखते हैं और वो तुरंत बढ़ने लगता है। नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर में इतनी जल्दी टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तुरंत बढ़ने लगता है और वो स्टेडी हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी रीडिंग हम ले सकते हैं, और फिर हम जैसे ही उसे निकालेंगे उसका टेम्परेचर तुरंत गिरने लगता है। तो इस तरीके से लेबोरेटरी थर्मामीटर काम करता है। पर क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम जब भी थर्मामीटर मुंह के अंदर रखते हैं तो हमें बाहर निकाल के ही उसका टेम्परेचर देखना पड़ता है, पर लेबोरेटरी थर्मामीटर बाहर निकालते ही सार उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। इस वजह से हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपना बॉडी का टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं। एक चीज होती है थर्मामीटर में जिसे कहते हैं किंक। ये किंक ही है जो क्लिनिकल थर्मामीटर के टेम्परेचर को एकदम से गिरने नहीं देता, जो कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता है। कभी आपने देखा हो जब आप फ्राइंग पैन को गर्म करते हैं गैस पे और उसे नीचे उतार देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा होने लगता है। हमेशा गर्म चीज अपने सारे टेम्परेचर को ठंडी चीज की तरफ भेजने लगती है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल होने लगे। इसे कहते हैं हम हीट कंडक्शन। और अलग अलग ऑब्जेक्ट का कंडक्शन अलग अलग होता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कंडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो एकदम से हीट को कैच करते हैं, लाइक स्टील, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। और कुछ का हीट कंडक्शन बिल्कुल बहुत कम होता है, लाइक वुड और प्लास्टिक। इनका हीट कंडक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। जिन ऑब्जेक्ट्स में हीट आराम से ट्रांसफर हो जाती है उसे कहते हैं कंडक्टर्स, और जिनमें बिल्कुल नहीं होती उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। इसीलिए जब भी करंट लगता है तो हम लकड़ी की चीज का यूज करते हैं, किसी इंसान को हटाने के लिए लोहे की चीज का यूज नहीं करते हैं। अब पानी और एयर जो होते हैं वो कम इंसुलेटर्स होते हैं, वो ना कंडक्टर्स होते हैं ना इंसुलेटर्स होते हैं, वो अलग तरीके से हीट अप होते हैं। लाइक आप अगर एक पैन में पानी गर्म करते हैं, एक भिगोने में पानी गर्म करते हैं,
तो जो सबसे नीचे वाला पानी होता है वो पहले गर्म हो जाता है, और जब वो गर्म होता है तो वो ऊपर उठने लगता है, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे आने लगता है। इस तरीके से राउंड राउंड ये गर्म होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो गर्म चीजें हैं वो ऊपर उठती हैं। लाइक अगर हवा को भी गर्म किया जाए तो वो ऊपर उठता है और ठंडी हवा नीचे आने लगती है। ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। अगर आप कोस्टल एरियाज पे गए हो, सी एरिया पे, तो वहाँ पे एक चीज होती है सी ब्रीज। वो कैसे होती है, जो पानी के ऊपर की हवा है वो ठंडी रहती है, और जो लैंड है वो जल्दी गर्म होने की वजह से उसकी जो ऊपर की हवा है वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो लैंड की हवा तो ऊपर उठने लगती है और सी की हवा इस तरीके से लैंड की तरफ आती है, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है वहाँ पे, उसे कहते हैं सी ब्रीज। और रात को इसका उल्टा हो जाता है, लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और सी देर से ठंडा होता है, तो इस तरीके से उल्टी हवाएं चलने लगती है। सी के ऊपर की हवा गर्म होने लगती है तो ऊपर जाती है, और लैंड के ऊपर की हवा ठंडी होती है तो वो सी की तरफ आती है। इसी वजह से कोस्टल एरिया के जो घर होते हैं उनकी खिड़की सी की तरफ होती है, ताकि उन्हें अच्छी हवा आए। ये होता है हमारे एटमॉस्फेयर में हॉट एंड कोल्ड का काम। इसी तरीके से हवाएं चलती हैं और इसी तरीके से चीजें गर्म होती हैं। अब हम ये सोचें कि सन और हमारे बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है, अर्थ और सन के बीच में तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, तो वहां की जो गर्मी है वो हम तक कैसे आती है? वहां की गर्मी आती है रेडिएशन के थ्रू। जब हम किसी पैन को गर्म करके उसकी गैस बंद कर देते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो ठंडा होने लगता है, तो वो अपने एटमॉस्फेयर में हीट फेंकता है, और जहाँ पे हीट पहले पकड़ लेती है वो वाला ऑब्जेक्ट गर्म होने लगता है। तो इसी तरीके से रेडिएशन काम करती है। ह्यूमन बॉडी भी इसी तरीके से रेडिएट करती है हीट को। रूम हीटर्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। अब हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि सर्दियों में हम किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, विंटर्स में एंड समर्स में हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। डार्क और लाइट कलर के कपड़ों का इफेक्ट अलग होता है। अगर हम एक पैन में डार्क कलर कर दें और एक में लाइट कलर रखें, तो जो डार्क कलर वाला पैन है वो ज्यादा देर तक गर्म रहेगा लाइट कलर के पैन के मुकाबले, क्योंकि जो डार्क कलर हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। जितने भी डार्क कलर की चीजें होंगी वो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जो लाइट कलर की चीजें होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं हीट को। सो गर्मियों में हम मोस्टली लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में मोस्टली डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से जो वूल होती है वो हवा को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, और वो इंसुलेटर होती है, वो गर्मी को अच्छे से नहीं ले पाती, इसलिए हमारे शरीर की गर्मी आराम से बाहर नहीं जाती। तो इस तरीके से होता है हॉट एंड कोल्ड। तो ये था हमारा चैप्टर। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।